तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल कमेंट्री का क्लिप्स चैनल, जहां आपको फिल्म इंडस्ट्री से एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स के साथ हमारे पॉडकास्ट और चैट शोज के कुछ शॉर्ट क्लिप्स और डिलीटेड कॉन्वर्सेशंस देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। As a child, I was just a normal like everyone. I don't remember doing anything like that. जिससे कुछ किसी को फर्क पड़ा हो. But because I come from a place जहाँ पे मुश्किल थी, my family had to suffer a lot. My father was a farmer. फिर हमारा ज़मीन इंडस्ट्रियल जोन में चला गया. Then then his ups and downs. How my mother had to manage everything. We are three sisters, Right. how their education. So I come from a very humble background where it was a hand to mouth situation every time. And in all of that you have to follow protocol life कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है. क्यों करना है? क्योंकि ये करोगे तो आपकी ज़िंदगी कहीं ठीक बनेगी, ठीक हो जाएगी. तो ऑफ कोर्स माय मदर वांटेड कि इसका एजुकेशन इज़ द वन जहाँ पे मेरी बेटियाँ कुछ बन सकेगी और फिर उनको अच्छे प्रॉस्पेक्ट मिलेंगे और शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, लाइफ ज़िंदगी चलेगी. तो ऐसे ज़िंदगी का प्रोटोकॉल था जो सब मैंने तोड़ा. मैंने कहा कि अच्छा पर मैंने भी ऐसे तोड़ा नहीं कि मैं लॉ किया, फिर मैंने बिकॉज देयर वाज अ स्पेस वेयर आई felt like कि money is the most important thing because I had never seen money in my childhood and it was so difficult and I used to feel that why my house is like that, why I'm not getting what I want. और मेरा ऐसे होता था कि मैं जूडो क्लासेस लगा रही हूँ. आई वॉज द बेस्ट वन बट आई हैड टू लीव बिकॉज उसका फीस नहीं भरा गया है. मैं डांस क्लास लगाती थी तो वहाँ पे कोई मुझे छोड़ने नहीं जा सकता था, तो मुझे डांस क्लास चुना. सो आई ऑलवेज यूज टू फील दैट कि आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट टू डू इट. सो आई यूज्ड टू बी वेरी एंग्री चाइल्ड एट दैट टाइम. तो पर ठीक है, तो आई ग्रो अप इन अ सेंस कि पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए. एंड आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ औरंगाबाद. तो मैं औरंगाबाद से पूना एजुकेशन के लिए तब आई. तो उसके बाद मैं बिकॉज आई हैड टू सपोर्ट माई एजुकेशन मैं ट्यूशन लेती थी और मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मुझे पार्ट टाइम क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब मिला था. कब की बात है? ये मैं कॉलेज में थी जब फर्स्ट ईयर. आई डिड माई लॉ फ्रॉम तो मैं लॉ पढ़ती थी. तो मैं साइमल्टेनियसली पार्ट टाइम जॉब भी करती थी. पर फिर मैंने कुछ साल तक मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया और यही मकसद था कि पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा. और मैंने कमाया मेरी माँ को सब कुछ चीज़ें दी. एंड यू फील दैट वे कि अरे यार what do you want, मतलब it's that full film thing कि I know that साल में एक साड़ी मेरी मॉम लेती थी. तो I'm like I'm gonna buy everything for her. तो क्या चाहिए, मैंने गाड़ी ली उसके लिए, मैंने सारी चीज़ें ली, मैंने घर पेंट करा, ये करा, बेसिक चीज़ें कराई. But then you start realizing that you are not living, you are running. You are not creatively growing anywhere. और मैं बचपन में बहुत थिएटर करती थी, डांस करती थी, स्पोर्ट्स में थी. और मैंने 6-7 साल मेरी ज़िंदगी का मैंने सिर्फ तो आप एक अलग इंसान बनते हो. क्योंकि आपको लगता है कि अरे ये बेचना है, हाँ मैं बेच दूँगी. ख़राब है, नहीं क्या बेचना है ना, पैसा मिलेगा ना इसका. सो यू गेट इट टू दैट लेवल. और जब आप वैसे चलते हो ना पूरा बाइंड होके ऐसे, तो आप देखते नहीं हो आसपास कि आपने पट्टा लगा दिया जाता है, पट्टा लगा देता है आपको घोड़े के जैसे, आप चल रही रहे हो रेस में आगे भागते. हाँ वही, तो आपको बस वही है और उस रेस का कोई अता पता नहीं है. ये कहाँ ख़त्म होने वाली हो, क्यों जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं पता, बस भाग रहे हो. सो दैट लाइक ऐसे वो ये हो गया था कि आई वॉज क्रिएटिवली नॉट ग्रोइंग एनीवेयर एंड आई वॉज डाइंग समवेयर. सो दैट फेज वॉज माई इट वॉज अ वेरी डिप्रेशन phase for me. Then your choices becomes lesser and then you start finding people कि अरे ये बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा ये बहुत अच्छा लिखते हैं. आप अपना ट्राइब बनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हो. ऐसे छोटे थोड़े काम किए मैंने. ऑफ कोर्स सीक्रेट गेम्स हैपेंड. फिर उसके बाद फिर मैं स्कूल बनाने के लिए चली गई गांव में, नभांगन. तो फिर वो स्कूल बनाए, फिर मैं वापस आई, फिर कोविड हुआ तो कोविड में काम किया. फिर उसके साथ मैंने फेम गेम भी किया और ट्रायल बाय फायर भी किया. तो ऐसे मैंने बीच में मैंने मंटो कर लिया जिसमें इस्मत किया. तो अभी मैंने फिर उसके पहले 6 साल पहले मैंने एक फिल्म की थी सत्यशोधक, जिसमें मैंने सावित्रीबाई फुले का किरदार किया. तो वो अभी रिलीज भी हो रही है.
तो ऐसे किरदार से मैं ज़्यादा जुड़ गई समझ रही हूँ। एंड You're choosing these characters very consciously. yeah, somewhere they are also हाँ, they are choosing also me in a choosing way. you, yeah. But ऐसा नहीं है, I've like done characters, like I've done a film called Privacy where I played a psychopath. तो Wow. yeah, Okay, मतलब interesting. it is something which has a very different kind of a Yeah, story. yeah. अभी हमने This Bifan. is supposed to release. It's we've just premiered this year. We premiered in Bucheon Film Festival, which is Okay, Bifan wow. in Korea. Yeah. अभी उसका फिर US में भी अभी वर्ल्ड प्रीमियर हुआ. Amazing. तो it's a festival film which is traveling everywhere. But this is a story about this girl who's a CCTV camera operator and have a tendency of this thing. तो of course उसकी वो जर्नी है. पर मुझे लगता है कि मैं उनको जज नहीं कर रही हूँ कैरेक्टर हाँ, को इन सारे इसमें, और मैं नहीं करना चाहती हूँ. Right. पर वही है कि मैं हर तरीके से खेल सकती हूँ, पर मैं किसी को नीचा दिखा नहीं सकती हूँ ऐसे. एंड आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट एट दैट टाइम, एंड उस वक्त मैंने फिर डिसाइड किया कि आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू कंटिन्यू, एंड आई क्विट. एंड फिर मैं यहाँ पे आई. Yeah. सवाल क्या था तुम्हारा? वो छोड़ दो, आपने नहीं, जो बताया वो इसमें एक चीज़, मतलब वो बहुत अच्छी बात क्या है ना कि आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हो, पैसों की अहमियत आप समझते हो. बट अभी जो कुछ देर पहले हम लोगों की बातचीत हो रही थी कि आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते हो. जैसा आपने बताया कि अगर वो होता तो सेक्रेट गेम के बाद आपके पास 2 गाड़ियाँ होती या अलग चीज़ें होती. ये डिसीजन लेना अपने आप में मतलब कितनी बहादुरी वाली चीज़ है यार. ये हम ऐसे फैन पीपल टाइप साउंड कर रहे हैं क्योंकि हम हैं, हम ये legit नहीं, हैं. ये हर जो एक मिडिल क्लास इंसान जो अगर अपने बैकग्राउंड से उठ के बम्बई में आया है और यहाँ पे कुछ मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें 2 तरह के लोग होते हैं. जिसको अंधा पैसा कमाना है, फिर वो न इधर देखता है न उधर देखता है, पैसा कमाना है. और एक होता है कि जो फिर पैसे के साथ फिर ये भी देखता है कि मेरा खुद का कितना सोल उसमें ख़त्म हो रहा है या वो लॉस हो रहा है. देख, मुझे ना क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्टिस्ट जो ये फील्ड है हमारी, ये ना इसका कोई ये नहीं है, मतलब जो एक्सपायरी पीरियड होता है ना, जैसे कि 4-5 साल है, पैसा कमा लो और चले जाओ. मुझे ना एंड तक काम करना है, और वो काम करने के लिए मुझे उस तरह का नाम करना है. मुझे उस तरह का काम करना है जिससे मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ. सीक्रेट गेम्स के बाद अगर मैं वहीं काम करती तो शायद मैं ट्रायल बाय फायर जैसा काम नहीं कर पाती. आज वो किरदार के लिए उतनी क्षमता मेरे पास नहीं रहती. तो मुझे अगर बढ़ना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो मुझे समाज में जाना पड़ेगा. मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं लोगों से सीखूंगी. हाउ विल आई ब्रिंग माई कैरेक्टर्स अलाइव? Till the time I don't observe, Right. I'm not curious about people, I won't be able to portray them. I don't know, I won't be able to know कि ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, और समाज में क्या हो रहा है, आस-पास क्या हो रहा है. अगर वो मूव नहीं होती है, we all are vulnerable people. If we don't get moved by seeing, what is actually happening in Uttarakhand, what is happening next to us, what is happening in Manipur, whenever I watch anything about Gaza, Palestine, about those children, I cry. Yeah. If there is something funny happening, I laugh. If there is something beautiful happening, I feel like dancing on it. तो यार, हम अगर इन सारी चीज़ों से नहीं गुजरेंगे तो हम क्यों हैं आर्टिस्ट फिर? We should go through all these things because as a vulnerable it's a strength as an artist. और उस स्ट्रेंथ को आप वीकनेस की तरह ना देखो, स्ट्रेंथ की तरह देखो कि आप अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो ये आपका स्ट्रेंथ है. That's true. लेकिन लोग उसको बोलते हैं कि कमज़ोर हो तो रो रहे हो. हाँ, तो मैं वही बोलूँ ना, यही तो हमें बदलना है, यही तो हमें करना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो रोने वाला है वो कमज़ोर होता है. इनफैक्ट वो बहुत ताकतवर है कि वो रो सकता है ना. देखा, मजा आया ना? तो पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए डिजिटल कमेंट्री के मेन चैनल पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है.